मुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, सभी सोच रहे होंगे कि आज मैम को क्या हो गया, मैम क्यों गालिब की गजलें गुनगुनाने लगी। तो बेटा, गालिब इसलिए याद आ गए मुझे आज क्योंकि आज का मेरा जो टॉपिक है वो हार्ट से रिलेटेड, दिल से रिलेटेड। आप जानते हो इस दुनिया में दिल पर क्या क्या नहीं कहा गया। दिल पर सैकड़ों गाने लिखे गए, ढेर सारी बॉलीवुड मूवीज बनाई गईं, ढेर सारी कविताएं लिखी गईं, कहानियां लिखी गईं और सब कुछ दिल से जुड़ी हुई। लेकिन एक साइंस टीचर होने के नाते मुझे आपको बताना पड़ेगा कि दिल के बारे में जितनी भी बातें होती हैं, वो आखिर दिल करता है या नहीं। तो भैया, दिल कोई ना तो सोचता है, ना प्यार करता है, ना घृणा करता है, ना किसी से बुरा चाहता है। दिल कुछ नहीं चाहता। भाई, बायोलॉजिकली यदि हम देखें तो दिल तो एक पंपिंग ऑर्गन होता है और जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन कभी एक्सेप्ट नहीं किया। स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया, उसका पंपिंग एक्शन भी पढ़ लिया, उसके फंक्शंस भी पढ़ लिए, लेकिन कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि दिल एक पंपिंग ऑर्गन है। तो बच्चों, एक चीज तो आपको समझनी पड़ेगी कि दिल का काम सिर्फ ब्लड को पंप करना है, उसका काम किसी भी इमोशन से जुड़ा हुआ नहीं। जो भी कुछ इमोशंस होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में या अदर एनिमल्स में, वो ब्रेन से ही रिलेटेड होते हैं। तो एक तो मिसकंसेप्शन आपका दूर करना होगा आपको अपने। लेकिन कुछ चीजें चली आ रही हैं जिन्हें हम आसानी से एक्सेप्ट भी करते हैं और वो हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा होती है। तो दिल के बारे में जितनी बातें हैं उन्हें हम सब आंख मूंद कर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बच्चों, आप सभी सोच रहे होंगे कि आज का टॉपिक तो हार्ड ही है ना। लेकिन मैं ये बताऊंगी कि आज का टॉपिक हार्ड नहीं है, हाँ हार्ड से रिलेटेड जरूर है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। दिस इज ममता सिंह, आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी टीचर। तो आज बेसिकली हार्ट से रिलेटेड कौन सा टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जरा हम उस पर गौर करें। बच्चों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है हार्ट्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब ये टॉपिक मैंने क्यों चुना है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से कुछ डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो जनरली ये टॉपिक कहीं सबसाइड हो जाता है, कहीं सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं आता है, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ, ये क्लासिफिकेशन का पार्ट जरूर होता है, लेकिन उसमें भी कई बार गायब हो जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट वर्टिब्रेट्स हैं उनमें हार्ट्स कैसे होते हैं और उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो आज के जो वीडियो का ऑब्जेक्टिव है हमारा वो है कि हम एक जनरल आइडिया लेंगे ह्यूमन हार्ट का, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं। बहुत डिटेल में हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत डिटेल में हम सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट को स्टडी करेंगे। तो आज का फोकस हमारा बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सीरियस के पॉइंट ऑफ व्यू। ह्यूमन हार्ट के अलावा हम फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और क्रोकोडाइल हार्ट को भी डिस्कस करेंगे। क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स ही होते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसलिए हम उन्हें अलग से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम कंपैरिजन देखेंगे डिफरेंट वर्टिब्रेट्स हार्ट्स में कि अलग अलग वर्टिब्रेट हार्ट्स कैसे होते हैं। और हार्ट क्या पंपिंग एक्शन के अलावा भी कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है, या हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो किसी और फिनोमिना में कंट्रीब्यूट करता है या नहीं। तो बच्चों, हार्ट
ब्लड हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड को पंप करने के अलावा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है और कैसे इससे डिफरेंट वर्टिब्रेट्स की लाइफ अफेक्टेड होती है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और हम दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, होम्योथर्मल और पाइकिलोथर्मल। तो ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हैं जिसे हम कहें टर्म्स हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। होम्योथर्मल को हम एंडोथर्मल भी कहते हैं, एंडोथर्मल। और पाइकिलोथर्म्स को हम एक्टोथर्मल भी कहते हैं। तो ये टर्म्स क्या हैं, ये बहुत जानना जरूरी है। किस तरह से हार्ट हमारी इन्वायरमेंटल बैलेंस को, टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेशन को कंट्रोल करता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम इस टॉपिक की तरफ जहां से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरा तो फेवरेट टॉपिक है। और क्योंकि कुछ दिल से रिलेटेड है इसलिए मुझे तो सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो अपने आप से संबंधित होती है। बच्चों आप ब्रेन के बारे में यदि पढ़ रहे हैं तो वो आपका ब्रेन है, हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो आपका हार्ट है। तो इन सब चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। और मजे की बात यह है कि सीडीएस में ह्यूमन फिजियोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम फोकस करेंगे एक डिफरेंट टॉपिक पर, हार्ट्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो सबसे पहले हम एक जनरल आइडिया लेंगे ह्यूमन हार्ट का, बहुत ज्यादा डीप में स्टडी नहीं करेंगे। तो बच्चों जैसे आप बचपन में पढ़ते आ रहे हैं कि जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। इट्स 4 चैम्बर्ड हार्ट, जिसमें से 2 अपर चैम्बर होते हैं और 2 लोअर चैम्बर होते हैं। अपर चैम्बर को हम एट्रियम कहते हैं और लोअर चैम्बर को हम वेंट्रिकल कहते हैं। आपको दिखाई दे रहा है, आप अपने नोट्स में इसको डाल सकते हैं। अपर चैम्बर को हम ऑरिकल्स भी कहते हैं। तो ये भी एक नया नाम है, ऑरिकल्स। आप एट्रियम कहें, ऑरिकल कहें, बात बराबर है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 4 चैम्बर्ड हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 2 हैं ऑरिकल और 2 हैं वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में एक पार्टीशन होता है, एक सेप्टम होता है, जिससे ब्लड यहाँ पर मिक्स नहीं हो पाता है। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर ये जो सेप्टम होता है राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में, वो ब्लड को मिक्स नहीं होने देता है। इसी तरह से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी आपको ये सेप्टम दिखाई दे रहा है, ये वाला सेप्टम दिखाई दे रहा है। ये सेप्टम राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की ब्लड को मिक्स नहीं होने दे रहा है। अब यदि हम बात करें तो ब्लड, ये जो ह्यूमन हार्ट है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट होगा हमारा राइट पार्ट और दूसरा पार्ट होगा हमारा लेफ्ट पार्ट। ठीक है बच्चों? तो राइट पार्ट जो है, आप देख रहे हैं कि राइट पार्ट जो है वो बिल्कुल अलग है और लेफ्ट पार्ट जो है वो बिल्कुल अलग है। राइट पार्ट में हमारी बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है इम्प्योर ब्लड, जिसमें कि ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो कंपैरेटिवली कम होता है, वो आप देख रहे हैं कि वेना केवा के थ्रू, वेना केवा यानी कंपैरेटिवली लार्ज वेन के थ्रू राइट ऑरिकल में आ रहा है। तो ये एरो आपको दिखाई दे रहा है, आई एम श्योर आपको ये एरो दिखाई दे रहा होगा। ये सुपीरियर वेना केवा है जो हेड और शोल्डर रीजन से ब्लड को लेकर आती है। ये इंफीरियर वेना केवा है जो हार्ट के लोअर बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती है और राइट ऑरिकल में प्योर पोर करती है। राइट ऑरिकल से ये लेफ्ट में न जाकर के कहा जाता है, ये जाता है राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल के थ्रू ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां पर चला जाता है, ये चला जाता है लंग्स को प्यूरिफिकेशन के। तो आपको एक ट्रैक समझ में आ गया, ये वाला ट्रैक समझ में आ गया कि पूरी बॉडी से सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करते हैं, राइट एट्रियम में डालते हैं, राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को चला जाता है। अब बच्चों लंग्स यदि ठीक से काम नहीं करते हैं तो पूरी बॉडी क्या हो जाती है,
काम नहीं कर पाती है। लंग्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि लंग्स ब्लड को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करती हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें लंग्स का इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, कोरोना वायरस से फैलने वाली कोविड-19 है। तो ये बीमारी भी लंग्स पर असर करती है और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और यदि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे कोलैप्स होंगे। तो बच्चों, ये थी एक बात कि हमें अपने लंग्स को बहुत फिट रखना चाहिए और इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो हम डेली यूज में कर सकते हैं। और अभी हमें पता चल रहा है कि लंग्स से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां बन रही हैं, आ रही हैं, नई नई बीमारियां आ रही हैं, तो हमें अपने लंग्स को बहुत फिट रखना है। हार्ट के बारे में हम बात कर रहे थे कि हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट होता है उसमें भी यही फिनोमेना होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दो एरो जो हैं वो आ रहे हैं कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में। ये एरो आ रहे हैं लंग से और ये जो आर्टरी होती हैं इनको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। सॉरी, आर्टरी नहीं होती है, ये वेन्स होती हैं। ये जो पल्मोनरी वेन्स हैं ये लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर करती हैं। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और आप देख रहे हैं ये एरो यहाँ से होता हुआ एओर्टा के थ्रू जा रहा है। यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। तो इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स को जा रहा है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो पूरी बॉडी को जा रहा है और डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कोई भी मिक्सिंग नहीं हो रही है। तो ये तो हमने एक जनरल आइडिया देखा ह्यूमन हार्ट का। अब ह्यूमन हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, जिसमें कि चारों चैम्बर जो होते हैं उसमें दोनों ऑरिकल सेपरेटेड होते हैं और दोनों वेंट्रिकल सेपरेटेड होते हैं। और कंप्लीटली प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, यानी कि ऑक्सीजन का अमाउंट काफी ज्यादा होता है। और हमारी जो हम कहें 10 ट्रिलियन ह्यूमन सेल्स जो हैं उनके लिए वो सफिशिएंट होता है। लेकिन यदि हम लोअर वर्टिब्रेट्स में जाएं तो हार्ट का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है और हम ये समझ भी पाएंगे कि ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। यदि वर्टिब्रेट्स में हम देखें तो फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल, ये 5 क्लासेस आती हैं और इनमें हार्ट के इवोल्यूशन को हम अच्छे से समझ सकते हैं और समझ सकते हैं उनका एनवायरनमेंट के साथ में कैसे टेम्परेचर रेगुलेशन होता है। तो बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड में मैं डिस्कस करने वाली हूँ फिश का हार्ट। तो देखिए फिश का हार्ट, अब कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि फिश में भी हार्ट होता है। बच्चों, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें सारे ऑर्गन्स सेम ही होते हैं। किडनी भी होती है, हार्ट भी होता है। फिश में क्योंकि गिल्स होते हैं इसलिए लंग्स नहीं होते हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें क्या होती हैं, उनका ब्रेन भी होता है, उनके ऑप्टिक लोब भी होते हैं, उनमें अल्फैक्टरी भी होते हैं यानी सूंघने की क्षमता भी होती है। डॉगफिश का नाम सुना है ना आपने? तो उनमें सूंघने की क्षमता होती है। तो फिश में भी काफी कुछ मिलते जुलते ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन क्योंकि फिश पहले वर्टिब्रेट्स हैं, अर्ली वर्टिब्रेट्स हैं, इसलिए उनमें हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो ह्यूमन हार्ट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। आइए देखते हैं कैसे होता है ह्यूमन हार्ट से डिफरेंट। अभी हमने देखा कि ह्यूमन हार्ट में 4 जो है चैम्बर होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फिश हार्ट होता है उसमें सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं। एक एट्रियम होता है और दूसरा वेंट्रिकल होता है। यानी एक ये वाला चैम्बर आप देख सकते हैं, ये पूरा एक चैम्बर है और एक ये वाला वेंट्रिकल वाला चैम्बर। तो ब्लड क्या करता है, यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, जो पूरी बॉडी से जो ब्लड आ रहा है, वीनस ब्लड जिसको हम बोलते हैं, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड होता है। वो पूरी बॉडी से इकट्ठा होकर एट्रियम में आता है, एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है और वेंट्रिकल से बल्बस आर्टरियोसिस के थ्रू चला जाता है गिल्स को प्यूरिफिकेशन के लिए।
अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, गिल्स को जा रहा है और गिल्स से ही पूरी बॉडी में सप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है प्योर वो जो ब्लड है वो वापस से हार्ट में नहीं आ रहा है। इसीलिए ज्यादातर फिश के हार्ट को वीनस हार्ट कहते हैं। अब वीनस क्या है? वीनम सुना है आपने? वीनम तो आप जानते हैं कि पॉइजन होता है। तो कुछ कुछ इस तरह से ही समझ लीजिए। वीनस का मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड। जब हम ये टर्म यूज करते हैं वीनस ब्लड, तो उसका मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, कंसंट्रेशन कम होता है। तो आई होप आपको ह्यूमन हार्ट और फिश हार्ट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बच्चों जल्दी से देखते हैं हम कि आगे किस तरह का हार्ट डेवलप हुआ है। तो फिश से ही डेवलप हुए हैं एम्फीबिया, तो फिश हार्ट से ही आगे चल के डेवलप हुआ है एम्फीबियन हार्ट। अब यहाँ पर यदि आप देख पा रहे हैं तो देखिए एक चैम्बर है, अपर चैम्बर, दैट इज कॉल्ड एज राइट एट्रियम। दूसरा एक और अपर चैम्बर है, दैट इज कॉल्ड एज लेफ्ट एट्रियम। और आप देख रहे हैं कि एक थर्ड कॉमन चैम्बर है जिसको लिखा हुआ है वेंट्रिकल। इसका मतलब है कि जो फ्रॉग्स होते हैं उनमें सिर्फ 3 चैम्बर होते हैं। एक होता है राइट एट्रियम, एक होता है लेफ्ट एट्रियम और एक होता है वेंट्रिकल। इसका मतलब है कि बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड है वो राइट एट्रियम में आता है, जो प्योर ब्लड है वो लंग से, क्योंकि फ्रॉग लंग से भी रेस्पायर करते हैं। तो जो प्योर ब्लड है वो लंग से लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि एक ही चैम्बर होता है, इसलिए ये ब्लड वेंट्रिकल में जाकर के मिक्स हो जाता है और ये मिक्स्ड ब्लड ही पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। अनलाइक ह्यूमन, जैसे हम डिस्कस करते हैं कि प्योर इम्प्योर ब्लड आया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को चला गया, प्योर ब्लड आया लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू, और लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू वो चला गया एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूशन। डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कोई मिक्सिंग नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो कॉमन वेंट्रिकल है इसमें ब्लड मिक्स हो जा रहा है और मिक्स ब्लड ही क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन का कंटेंट जो है वो कम है। अब ये क्या फिनोमेना हुई और इससे एम्फीबियन की लाइफ कैसे अफेक्ट होगी, ये आगे चल के हम देखने वाले। तो चलिए फिर से डिस्कस कर लेते हैं अनदर वर्टिब्रेट का हार्ट, दैट इज रेप्टाइल हार्ट। तो रेप्टाइल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो कि क्रीपर्स होते हैं, जो क्राउल करके चलते हैं। आइए देखिए यहाँ पर हार्ट किस तरह का है। एक तो हो गया आपका यहाँ पर अपर चैम्बर, दैट इज कॉल्ड एज एट्रियम। दिस वन इज एट्रियम, राइट एट्रियम। एक हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये अपर चैम्बर हो गया। ठीक है, ये पूरा के पूरा यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पूरा जो है पार्ट, ये पूरा पार्ट क्या हो गया, दिस इज अ पार्ट ऑफ वेंट्रिकल। इसे हम क्या कहेंगे, वेंट्रिकल कहेंगे। ये हो गया वेंट्रिकल। क्लियर है बच्चों? तो इसका मतलब है यहाँ पर भी 3 ही चैम्बर, एक राइट एट्रियम, एक लेफ्ट एट्रियम और थर्ड चैम्बर हुआ वेंट्रिकल। थर्ड चैम्बर हुआ वेंट्रिकल। लेकिन एक एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर एक सेप्टम डेवलप हो गया है। ये वाला जो सेप्टम है ये डेवलप हो गया है यहाँ पर। तो ऑलमोस्ट इसने वेंट्रिकल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं बन पाया है। इसलिए हम कहेंगे कि रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, लेकिन यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सेप्टम डेवलप हो रहा है। इसलिए अगेन ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑरिकल में आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है और वेंट्रिकल में आकर के वो मिक्स हो जा रहा है। तो अगेन वो मिक्स ब्लड ही सप्लाई हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है एक सेप्टम का, वो सेप्टम एम्फीबियन हार्ट में एब्सेंट होता है। तो आप हार्ट के इवोल्यूशन को भी समझ सकते हैं। तो आई होप आपको फिश, रेप्टाइल, एम्फीबिया और रेप्टाइल के हार्ट और ह्यूमन के हार्ट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ।
ह्यूमन का जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है। आइए चलिए स्लाइड की तरफ। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। जो फिशेस का होता है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है और इसीलिए उसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए उसको हम वीनस हार्ट बोलते हैं। जो एम्फीबिया है उनमें 3 चैम्बर्ड होते हैं और वेंट्रिकल में कोई सेप्टम नहीं होता है। लेकिन यदि हम रेप्टाइल की तरफ जाएं तो उनमें एक सेप्टम डेवलप हो जाता है, लेकिन 3 चैम्बर ही होते हैं और अगेन ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है वेंट्रिकल में और ये मिक्स ब्लड ही सप्लाई होता है पूरी बॉडी को, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। देखिए ये ऑरिकल में ब्लड आ रहा है, ऑरिकल से ब्लड कहाँ चला जा रहा है प्यूरिफिकेशन के लिए, ये ब्लड चला जा रहा है लंग्स को। लंग्स से जो ब्लड आ रहा है ऑरिकल्स में यहाँ पर राइट ऑरिक लेफ्ट ऑरिकल में, और वो यहाँ पर आकर के क्या हो रहा है मिक्स हो जा रहा है और मिक्स होने के कारण ये पूरी बॉडी को ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो गई। तो बहुत सारी चीजें अभी डिलीवर हो चुकी हैं। क्या बच्चों आपको ब्रेक चाहिए? यदि नहीं चाहिए तो हम कंटिन्यू करेंगे, और यदि आपको ब्रेक चाहिए तो आप लेकर आइए एक छोटा सा ब्रेक और फिर आगे समझिए मेरे साथ में, क्योंकि अभी आने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट चीज जहां से कि आपको सीरियस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़िए मेरे साथ में। बच्चों मैं ये कहूंगी कि हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल एग्जाम पर फोकस प्रिपरेशन है, और इसीलिए हमारा यूट्यूब चैनल बहुत ही स्पेसिफिक होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम बहुत ही फोकस्ड जो है वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो कि आपके क्वेश्चंस को टच करते हैं। बच्चों आप देख रहे हैं कि जीएस का जो सिलेबस है बहुत वास्ट सिलेबस है, और जनरल साइंस में भी आपके पास में कोई प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है। तो आपको वहां से अपने इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उनको क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, और थोड़ा सा आपको स्टडी करनी पड़ेगी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स की, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ताकि आप एक सिस्टमैटिक स्टडी करके अपने जो आपका एग्जाम है उसको क्रैक कर सके। तो लेट अस स्टार्ट विद दीज वीडियोस जो हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। तो बच्चों हमारे वीडियो को लाइक करना है, आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा उसको बांटना है, ताकि उन लोगों को भी बहुत प्रिसाइज वीडियोस मिल सके। तो चलिए जैसे मैंने आपको कहा था कि हम डिस्कस करने वाले हैं रेप्टाइल हार्ट्स के अलावा क्रोकोडाइल का हार्ट। तो क्रोकोडाइल, अब बचपन में तो सबने पढ़ा है कि क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसका मतलब है कि रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड है। देखिए फिश में 2 चैम्बर्ड है, एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड है, रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड है, लेकिन रेप्टाइल में क्रोकोडाइल के पास क्या है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। बात समझ में आ रही है? क्रोकोडाइल के पास क्या है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। तो ये डिफरेंस कैसे आ गया, जबकि रेप्टाइल क्रोकोडाइल क्या है, रेप्टाइल्स है, उनके 3 चैम्बर्ड हार्ट होना चाहिए था, लेकिन उनके पास कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो देखिए जो सेप्टम की बात हम कर रहे थे कि एक सेप्टम बन रहा है दोनों वेंट्रिकल के बीच में, तो क्रोकोडाइल में ऑलमोस्ट वो सेप्टम जो है वो आगे बढ़ करके पूरा कंप्लीट हो जाता है, और आपको यहाँ पर 2 ऑरिकल्स अपर चैम्बर यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं जो इस फोटोग्राफ के पीछे की तरफ है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी राइट ऑरिकल, यहाँ लिख दूंगी लेफ्ट ऑरिकल, और यहाँ पर राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी ऑलमोस्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग नहीं हो रहा। बात समझ में आ रही है? और एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो होता है वो होता है फोरामेन ऑफ पनीजा। अब कैसे याद रखेंगे आप, फोरामेन का मतलब होता है छेद, और पनीजा को याद रख लीजिए पिज्जा से। पिज्जा तो सबको बहुत ही पसंद आता है। हालाँकि ये हमारी डिश तो है नहीं, ये इटालियन डिश है, और आप जानते हैं कि अ, हम लोग तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी तला-गला फूड खाने के इंडियंस जो हैं वो बहुत फेमस होते हैं और उनको बहुत लाइकिंग होती है। लेकिन जैसे-जैसे ग्लोबल लिबरलाइजेशन हुआ, चीज़ें एक दूसरे की तरफ बढ़ी,
बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई जो हमारी सोसाइटी ने बहुत जल्दी से एक्सेप्ट करी और वो है फूड। फूड में आप देखें तो नूडल्स हुआ, मोमोज़ हुआ, चाउमीन हुआ, ये हमारे डेली फूड के पार्ट बन गए हैं। पिज़्ज़ा हुआ, ये सब ब्रेड्स में, गार्लिक ब्रेड्स में, हालाँकि ब्रेड नहीं, रोटी बहुत हेल्दी होता है ब्रेड के कंपैरिज़न में क्योंकि उसमें कोई केमिकल नहीं होता, आटे में सिर्फ पानी होता है। जबकि ब्रेड में हमें ब्रेड बनाते वक़्त उसको फर्मेंट करने के लिए कुछ ना कुछ केमिकल्स मिलाने होते हैं। तो आई एम नॉट क्रिटिसाइज़िंग कि ब्रेड अच्छे नहीं होते, भई वो तो खाते ही हम नाश्ते में, लेकिन पिज़्ज़ा वग़ैरह भी बहुत इंडियन कल्चर में अब इम्बाइब हो गया है। तो फोरामेन ऑफ पनीज़ा आप लर्न कर सकते हैं पिज़्ज़ा से। तो बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो रेप्टाइल्स का हार्ट होता है, वो 3 चैम्बर्ड होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल जिनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अच्छा 4 चैम्बर्ड हार्ट है इसलिए ब्लड का मिक्सिंग नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होगा। अब उसका क्या एडवांटेज होगा वो हम देखने वाले हैं आगे। तो बच्चों यहाँ तक मैंने आपको ह्यूमन हार्ट, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल और क्रोकोडाइल हार्ट का एक जनरल आपको आइडिया दे दिया है। बहुत ज़्यादा डीप में हमें नहीं जाना है, बस इतना ही हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं इन हार्ट्स को। तो नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी बचती है वो बचती है बर्ड्स की। जैसे मैंने आपको कहा था कि वर्टिब्रेट्स में फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल ही आते हैं। तो बर्ड्स में भी आप क्रोकोडाइल से मिलता जुलता ही हार्ट देखने को मिलेगा। ये पूरा की पूरा जो सेप्टम है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और बर्ड्स में भी ह्यूमन बीइंग की तरह 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 ऑरिकल होता है और 2 जो होते हैं वेंट्रिकल होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी ह्यूमन की तरह मिक्सिंग नहीं होता है और इसलिए प्योर ब्लड ही यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। आइए देखते हैं कंपैरिजन। जैसे बर्ड्स और मैमल तो बिल्कुल ही डिफरेंट कैटेगरी में आ गए क्योंकि इनके पास होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। इनके पास होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। टर्टल, स्नेक, लिजर्ड आ गए एक सेप्टम के साथ में 3 चैम्बर्ड हार्ट। 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। और क्रोकोडाइल की बात करें तो क्रोकोडाइल में भी अगेन होगा 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर यदि मैं फिश और एम्फीबिया को छोड़ दूंगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी। सारे वर्टिब्रेट्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो फिश में होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट और एम्फीबिया में कितना चैम्बर्ड होता है जल्दी से बताइए। यदि आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसमें कितना होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि कंपैरिजन जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ है, हार्ट 2 चैम्बर्ड से बन गया है 4 चैम्बर्ड। और जहाँ पर कि वीनस ही हार्ट था उसके बजाय पूरा की पूरा राइट पार्ट में है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट पार्ट में है ऑक्सीजनेटेड। अब ये जो टेंडेंसी है बच्चों, ये टेंडेंसी क्या पता है आपको कि ये किस फिनोमेना से रिलेटेड है? कुछ हिंट तो मैंने दे दी है आपको। जिन बच्चों को पता है वो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करेंगे और बताएंगे कि ये कैसे रिलेट होती है। तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके कमेंट कीजिए या फिर वीडियो के एंड में कमेंट कीजिए, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो स्पेसिफिकली आपके सिलेबस से ही रिलेटेड। तो आगे बढ़ते हैं फिर से कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो कि प्रीवियस ईयर्स में आपको पूछे जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के जाने से पहले जरा मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट और 3 चैम्बर्ड हार्ट, दोनों ही ये जो दोनों तरह के जो हार्ट हैं, इनसे बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेट करने में कैसे सहायता मिलती है, कैसे ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं।
तो बच्चों देखिए, फोर चैम्बर्ड हार्ट में हमने देखा कि यहाँ पर मिलेगा कंप्लीटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी सेल्स को क्या मिलेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। और यहाँ पर मिलेगा मिक्स्ड ब्लड। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन किस में ज्यादा होगा? डेफिनेटली अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वो ज्यादा होगा फोर चैम्बर्ड हार्ट में। तो ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कितने बच्चों को ये मेरा पूरा लंबा सा सेंटेंस समझ में आया? मैंने कहा यदि एनर्जी ज्यादा होगी तो मैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए उस एनर्जी का एक पार्ट क्या कर सकती हूँ? इन्वेस्ट कर सकती हूँ। यदि मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है तो फूड में कितना ही खा लूं मुझे एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी मिलती है फूड के ऑक्सीडेशन से, और ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो यदि कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम है तो फूड का हम उतना ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे, और इस वजह से हमें अदर मैकेनिक्स अपनानी पड़ेंगी अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने। तो बच्चों जिनमें फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है वो आपको एग्जाम्पल समझ में आ गए हैं, वो हैं बर्ड्स एंड मैमल्स जिनमें फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। और क्योंकि इनमें फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, ये होते हैं होमियोथर्मल। इनको हम बोलते हैं एंडोथर्मल, क्योंकि ये होमियो का मतलब होता है सेम। ये अपनी बॉडी को मोर और लेस क्या बना करके रखते हैं? सेम बना करके रखते हैं। और एंडोथर्मल का मतलब भी सेम हुआ कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से फ्लक्चुएट नहीं होता। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझो। देखो जब सर्दी होती है तो कभी कभी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी पहुंच जाता है। अब उस वक्त यदि थर्मामीटर लगा करके हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर देखेंगे तो वो लगभग 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहेगा, यानी 37 डिग्री के आसपास ही रहेगा। यहाँ हम देखते हैं कि गर्मियों में 49-50 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। कई जगह इंडिया में 49 तो कॉमन है, पहुंच ही जाता है राजस्थान के कुछ पार्ट में। ठीक है, जीएस में पता कीजिएगा कि कौन सा पार्ट है। तो वहां पर जो है टेम्परेचर 49 पहुंच गया, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही बना रहेगा। उसका रीजन ये है कि हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मोर और लेस कांस्टेंट बना करके रखते हैं। लेकिन ये डिसएडवांटेज है थ्री चैम्बर्ड हार्ट में। जब थ्री चैम्बर्ड हार्ट, आपको एग्जाम्पल पता चल गए कहाँ कहाँ होता है। ये होता है एम्फीबिया और रेप्टाइल्स, और इसी में हम इंक्लूड कर सकते हैं फिशेस को, क्योंकि फिशेस के अंदर होता है टू चैम्बर्ड हार्ट, यानी अगेन ब्लड तो पूरा की पूरा क्या रहता है? ज्यादातर वीनस ही रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ही रहता है ना। तो बहुत जल्दी जल्दी आपने देखा होगा फिश बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथ भी करती है। ठीक है, तो वो इसलिए करती हैं क्योंकि भैया उनके पास में मैकेनिक्स नहीं है, उनको बहुत जल्दी जल्दी ऑक्सीजन चाहिए। तो थ्री चैम्बर्ड जो हार्ट होता है उसमें ब्लड के मिक्सिंग की वजह से उतनी एनर्जी जनरेट नहीं हो पाएगी जिससे उनके बॉडी का टेम्परेचर क्या रहे? स्टेबल रह सके। तो इसको हम बोलते हैं पॉइकिलोथर्मल। इस तरह के जो एनिमल होते हैं उनको, या फिर इनको हम बोलते हैं एक्टोथर्मल। तो बच्चों ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। अभी आपने देखा है फिश है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल है, लिजर्ड वगैरह है, इंसेक्ट वगैरह है, ये सब क्या होता है? ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से आप देखते हैं कि ये एक्सट्रीम टेम्परेचर यानी कोल्ड सिचुएशन या हीट सिचुएशन को विदस्टैंड नहीं कर पाते हैं और जल्दी से मर जाते हैं। तो हमारे पास एडवांटेज है बर्ड्स और मैमल के लिए। और आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं वो इनके कंपैरिजन में ज्यादा इवॉल्व भी होते हैं, जो आपको हार्ट के डेवलपमेंट से पता भी चल गया होगा। तो बहुत सारी चीजें हमने क्लियर की हैं। हमने एक्टोथर्मल, एंडोथर्मल क्या होते हैं, और कैसे हार्ट इन बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये डिस्कस किया। तो चलिए एक और इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ मूव करते हैं। वो पार्ट है प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन पेपर। तो जल्दी से नजर डाल लेते हैं प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन पेपर पर 2020 में
फर्स्ट पेपर में आपके ये क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ 3-chambered हार्ट? स्कॉलियोडॉन, सिलेमेंडर, पिजन, ह्यूमन बीइंग. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ 3-chambered हार्ट? तो आप जानते हैं स्कॉलियोडॉन जो है वो फिश है, डॉग फिश बोलते हैं इसको. डॉग फिश, तो फिश में तो होता है 2-chambered, है ना, अभी हमने डिस्कस किया. पिजन बर्ड्स और ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स और मैमल्स हैं, बर्ड्स और मैमल्स, इनमें होता है बच्चों 4-chambered हार्ट. तो बचा क्या? सिलामेंडर. बच्चों सिलामेंडर जो है वो एम्फीबिया होता है, तो एम्फीबिया में होता है 3-chambered हार्ट. तो राइट जो आंसर आपका आएगा वो आंसर आएगा आपका सिलामेंडर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2019 में आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स आर वार्म ब्लडेड? तो मैं यही आपको बताती हुई चलती हूँ, जो कि एंडोथर्मल होते हैं या फिर जो होमियोथर्मल होते हैं, होमियोथर्मल, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वार्म ब्लडेड कहते हैं. ये टर्म तीनों एक ही के लिए टर्म इस्तेमाल होते हैं. तो इसका मतलब है एंडोथर्मल और होमियोथर्मल क्या हुए? वार्म ब्लडेड हुए. तो ऑप्शन हमारे पास है क्रोकोडाइल एंड ऑस्ट्रिच. तो ऑस्ट्रिच बर्ड हुआ, क्रोकोडाइल क्या हुआ? रेप्टाइल हुआ. इसमें 4-chambered हार्ट होता है, लेकिन अगेन इनका बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है. क्यों करता है? आप मुझे आंसर दीजिएगा. हैगफिश एंड डॉगफिश, ये फिश है, इसमें 2-chambered हार्ट होता है. टॉर्टाइस अगेन रेप्टाइल है. ऑस्ट्रिच जरूर क्या है? बर्ड है. लेकिन सही ऑप्शन बनता है डी, पिकॉक एंड कैमल. पिकॉक है बर्ड और कैमल है आपका मैमल. तो बर्ड और मैमल दो कैटेगरी हैं जो कि वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं. Another question from 2018 second paper, which of the following classes of animal have 3-chambered heart? तो पीसेस एंड एम्फीबिया, पीसेस में 2 होता है, एम्फीबिया में 3 होता है, एम्फीबिया में 3 होता है, रेप्टाइल में 3 होता है, रेप्टाइल में 3 होता है, एम्फीबिया में 3 होता है. तो इसका आंसर बन जाएगा बी, क्योंकि दोनों में ही 3-chambered हार्ट होता है. Another question, which one of the following is most sensitive to the environmental changes? अब आप देख लीजिए most sensitive. तो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड बर्ड्स. तो आप जानते हैं कि रेप्टाइल में एक सेप्टम बनना शुरू होता है. इसका मतलब है उतना ब्लड का मिक्सिंग नहीं हो पाता है. ठीक है, तो मच बेटर कंडीशन में होते हैं एम्फीबियंस से. तो एम्फीबियंस जो होते हैं वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस के लिए. तो आंसर जो बनेगा एम्फीबियंस, क्योंकि उनमें कंप्लीटली थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, कंप्लीटली 3-chambered हार्ट होता है. तो बच्चों ये क्वेश्चन था 2016 सेकंड पेपर का, और ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपको और भी मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में. तो बच्चों आज का जो टॉपिक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत डिफरेंट टॉपिक है. इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए. आपको हमारे चैनल पर कोई और वीडियो जो आपको देखना है वो आप बताइए, आपका कोई फेवरेट टॉपिक बताइए. इसके अलावा हम बहुत सारे वीडियोस आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अपने चैनल पर डालने वाले हैं, जो आपको सीरियस की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे. तो पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, खूब खुश रहिए, दिल की बातें कीजिए, दिल को खुश रखिए, तभी आप पढ़ पाएंगे. और आज के टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कीजिए, उसके नोट्स बनाइए, फोकस्ड स्टडी कीजिए. जैसे मैंने आपको देखा कि हार्ट में भी आपको क्या पर्टिकुलर पार्ट पढ़ना है, ऐसे ही टॉपिक्स आप अपने लिए निकालिए. तो पढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए. दिस इज ममता सिंह. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.